ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आइए रुक करते हैं तमाम रिपोर्ट्स का और सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून से आने से कहीं राहत है तो कहीं पर आफत है। देश में बाढ़, बारिश और कहीं बारिश ना होना जैसे अलग हालात बनी हुई हैं। जी हाँ, आसमानी सितम पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, जिससे जिंदगी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कहीं राहत और बचाव कार्य जारी है तो कहीं शहर शहर पानी हुआ पड़ा है। बारिश से कैसे तबाही मची हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ऐसे में रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों से कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात की हालत खराब है। वहां पर कई सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, कई खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं, इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। स्कूल के सामने पानी भरने से परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में घाटघर झरने पर बादल फटने जैसी बारिश हुई है, जिसमें 2 युवक भी बह गए। यहाँ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे झरने का जलस्तर और पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। असम में पिछले 50 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई है और इससे कुल 301 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 4 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय नाव की मदद से लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 50 से ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के रियासी चिनाब नदी के सलाल बांध के सभी गेट खुलने के बावजूद चिनाब नदी का जलस्तर स्थिर तो है, लेकिन बोटिंग और माइनिंग गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, तो वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट के पास केंद्रित है। ये मौसम विभाग ने ओडिशा समेत कई इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच आपको बताते चलें, गुजरात के बारे में अगर विस्तार से बताएं, वहां के मौसम को लेकर, तो गुजरात की आर्थिक राजधानी, देश के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल है अहमदाबाद। लेकिन लगातार हुई बारिश ने विकास के तमाम दावों पर यहां पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी शहर के कई इलाके अभी तक जलभराव की चपेट में हैं। पौष इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब बन चुकी हैं। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं और प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा है कि बढ़ता ही जा रहा है। देखिए हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। तो इसी के साथ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात भारी बारिश के चलते वहां पर बने हुए हैं। अहमदाबाद, जहां पर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आज उसी शहर की तस्वीरें सिस्टम की हकीकत बयां कर रही है। लगातार 5वें दिन भी शहर के कई इलाके जलमग्न हैं, जिनमें बोपल, थलतेज, सानंद और कई अन्य इलाके जो है वो इस तरीके से उनकी जो सड़कें हैं वो पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना अपने आप में ही चुनौती बना हुआ है। जलभराव इतना ज़्यादा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो रहे हैं। कई गाड़ियां आधी तक है पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। मतलब वाहन जो हैं, आधे वाहन पानी में बिल्कुल डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कई जगह पैदल चलना भी दूभर हो गया है, क्योंकि सड़क कहाँ खत्म होती है और गड्ढा कहाँ शुरू होता है, इसका अंदाज़ा लगना भी अब मुश्किल हो रहा है। अहमदाबाद में लगातार जारी बारिश के चलते हुए आम लोग परेशान हो चुके हैं। अहमदाबाद में बारिश थम सी गई है, पर अभी जभी जल भराव यहाँ पे देखने को मिला है। मैं अभी अहमदाबाद के मेन एरिया यानी कि पोश एरिया के अंदर हूँ, जो अहमदाबाद गांधीनगर से जुड़ता हुआ ये हाईवे है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि काफ़ी जल भराव जो है वो हुआ है। जो गाड़ियाँ आ रही है वो पानी के अंदर तैरती आ रही हो, इस तरह के दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे बंद भी पड़ रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर की स्थिति दिन बर दिन जो है वो खराब होती जा रही है। मानसून आते ही अहमदाबाद शहर के चारों ओर पानी ही पानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हाईवे पे आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। कहीं जो है ऑटो बंद पड़ी चुके हैं, कहीं के 2 व्हीलर्स जो है वो यहाँ पे बंद पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरा अहमदाबाद मानो जलमग्न है। यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पे जो ये पानी है
वो उतरता नहीं है, जिसके चलते हुए आम लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग पानी के अंदर बीचों बीच जो है वो फंसे हुए हैं। कई गाड़ियां जो है वो बंद हो जा रही है। फिलहाल अभी देख लीजिए, जो एक महिला थी वो अपनी टू व्हीलर पे यहाँ पे आ रही थी, वो गाड़ी बंद हो गई। दूसरी ओर एक दृश्य ये भी देखने को मिलेगा कि कई लोग जो है वो फुटपाथ ऊपर गाड़ियाँ चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यानी कि रोड छोड़ के, मेन रोड छोड़ के फुटपाथ पे जो है वो ये गाड़ियाँ जो है वो ये लोग चला रहे हैं। यानी कि अहमदाबाद की स्थिति जो है वो हर रोज बिगड़ती हुई जाती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। खासतौर पर अहमदाबाद शहर का ये थलतेज एरिया है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई। देर रात जो है 1 से 2 इंच जितनी बारिश हुई, उसमें भी अहमदाबाद के हाल जो है वो बेहाल हो चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ पैदल लेके जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि परेशानी जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ टीआरपी जवान है चिराग पटेल, उनसे बात करेंगे। चिराग, कितनी गाड़ियाँ बंद हो चुकी है अब तक? बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो चुकी है अभी तक, मतलब बहुत सारी टू व्हीलर है यहाँ पे बंद हो चुकी है। और हम लगातार उनको धक्का मार के हम जितनी चालू हो सके उतनी कर रहे हैं। बाकी सब यहाँ पे साइड में बैठे हुए हैं। कितने दिनों से इस तरह की स्थिति रही है? यहाँ पे बारिश चालू है, 2-3-4 दिनों से ये बारिश होती है, तब यहाँ पे पानी भर जाता है। और हम यहाँ से जितना हो सके उतना हम यहाँ पे गाड़ियों निकाल देते हैं धक्का मार के सबको। बिल्कुल से ये देख लीजिए, पानी के प्रवाह के बीच यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो बंद हो रही है। ट्रैफिक जवान है वो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों को पानी के अंदर से बाहर निकालने के लिए जो है वो मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चाचा, क्या कहेंगे? गाड़ी बंद हो गई आपकी, कितने दिनों से इस तरह की स्थिति है अहमदाबाद में? पिछले 1 वीक से यही परिस्थिति है। 1 वीक से हम लोग परेशान हो रहे हैं इसमें। हमने देखा कि आप पानी में आ रहे थे, गाड़ी बंद हो गई। कितनी बार इस तरह की मुश्किल का सामना किया है? तो तीसरी चौथी बार ये मतलब 1 ही वीक के अंदर में, 1 ही वीक में। अहमदाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लगता है आपको कि इस जलभराव की स्थिति में स्मार्ट सिटी कहीं धो गई है? रोड, रास्ते और ड्रेनेज का काम सही से किया जाए ना तो ये परिस्थितियाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन ये प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो कभी सही तरीके से होती नहीं है और हर साल हमें ये परिस्थितियाँ का सामना करना ही पड़ता है। कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां ऐसी है कि यहाँ पे बंद पड़ रही है, पर प्रशासन यहाँ पे नहीं दिख रहा। ना तो कोई नेता दिख रहा है, ना कोई अधिकारी दिख रहा है। ये देख लीजिए, कई लोगों के जो है टू व्हीलर्स जो है वो यहाँ पे बंद हो गए हैं। और ये देखिए, एक युवा है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ भाई साहब, कितना पानी है? बहुत ज़्यादा पानी है। तंत्र की पूरी वो जो कच्ची चिट्ठी है सामने आ गई है कि यहाँ पे हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। सुबह से हम लोग निकले और हम इतने ट्रैफिक में फंस गए कि हमारा बाइक पूरा आधा सारा डूब गया हुआ है। तो काफ़ी सारी हमको दिक्कतें हो रही है। इतनी सी बारिश में ये जो हालत हुआ है देश का, मतलब अहमदाबाद सिटी का, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि ये कैसे रोड रास्ते हैं कि जहाँ पे इतने गड्ढे हैं, जहाँ पे तुरंत एक बारिश के कारण बरसात का पानी जमा होते जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारे पीछे काफ़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। बिल्कुल से कोई मदद जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। लगातार जल भराव से ये स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि ना तो नेता दिख रहे हैं, ना प्रशासन का कोई अधिकारी दिख रहा है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार, स्थिति ऐसी आ गई कि अहमदाबाद अब विकास सिटी है अविनाश सिटी, वो कहना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पिछले 6 दिन से हम अहमदाबाद को जल भराव में देख रहे हैं। पानी के अंदर तैरता हुआ है अहमदाबाद, कहीं ना कहीं वो उस विकास की पोल खोल रहा है, जिस विकास के चलते हुए हमने दुनिया को बताया था कि अहमदाबाद स्मार्ट शहर है। तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़क कहां खत्म हो रही है, गड्ढा कहां शुरू हो रहा है, इसका अंदाजा लगना भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर अहमदाबाद से गांधीनगर को जोड़ने वाले एसजी हाईवे की है। यहां सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए हैं। लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देकर निकालते हुए भी नजर आ रही हैं। जब मैं यहाँ से आ रही थी, वैसे करंटली मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी हमको टाइम पर पहुँचना पड़ता है और सामने हमको कॉलेजेस में भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है, राइट। द थिंग इज, हम जब यहाँ से निकलते हैं तो इतना पानी, जब मेयर इतने साइड में ही रहते हैं, जो वो जब दूसरे एरियाज को कवर करता है, तो वाई दे आर नॉट वर्किंग ऑन दिस हर्डल्स व्हेन वी आर ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोर्स, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ हर्डल्स व्हाइल वी आर अराइविंग अवर डेस्टिनी। सो द थिंग इज कि जहाँ पे उनको काम करना है, उनको वहाँ पे पहले करना चाहिए, क्योंकि वी आर पेइंग द टैक्स। द थिंग इज दैट तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने आरोप लगाया कि बारिश ने गुजरात मॉडल की सच्चाई को उजागर करके रख दिया है।
बारिश तो कुदरत का है, पर जिस तरीके से तंत्र ने पूरी तरह जो भ्रष्टाचारी रीत रस्म से गैर कानूनी तरीके अपनाए, बरसों से रहने वाले फ्लैट धारक हो, चाहे बंगला वाले हो, टेनामेंट वाले हो, सबके घर में इतना बारिश का पानी आ गया। यही सरकार है जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार कॉरपोरेशन में 15 साल से ज़्यादा समय से बोपल, सेला से विस्तार सब कॉरपोरेशन में आ गए। जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो भी आज नहीं है। बरसाती पानी का निकाल के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी बातें तो की। देश के गृह मंत्री ने बोला था कि 400 करोड़ से ज़्यादा का बरसाती पानी निकाल के लिए व्यवस्था की गई। वो पाइपलाइन कहाँ गई? पानी तो नहीं निकला, पर तिजोरी में से पैसा तो गायब हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं लाइफ टाइम्स से जब अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर नीलेश पाटिल से बात की, जब उनसे जलभराव और लोगों की परेशानियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सब सलामत है। लेकिन जिस जगह ये बातचीत हुई वहां चारों तरफ जलभराव साफ दिखाई दे रहा था। एक्चुअली जो बारिश हुई 16 इंच के आसपास पूरा बारिश हुआ था 3 दिन पहले, तो उसके बाद हमने फाइटिंग मोड पे काम चालू कर दिया और सभी मशीनरी मैन पावर डिप्लॉय करके सभी मेन रोड अभी फंक्शनल है। अभी रिसेंटली एक मकान पे वो सेटलमेंट होने की कंप्लेंट मिली थी, हम विजिट पे है साइड पे। बोपल लेक का भी अभी लेवल अप्रोक्स 3.5 फुट कम हुआ है, तो जल्दी पानी निकल जाएगा। क्या लगता है 5 दिन हो गए सर, स्टर्लिंग सिटी तो अभी पानी में डूबी हुई है। एक्चुअली सभी पानी निकाल दिया था। अभी आज जो सुबह 2 इंच बारिश हुई फिर से पानी कुछ सोसाइटी में अंदर आ गया है। अभी वी आर ऑन इट एंड अभी हम ट्राई कर रहे हैं बोपल जो लेक है उसका जैसे ही लेवल घटेगा ये सब रिजोल्व हो जाएगा। तो बारिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन अहमदाबाद की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। जल निकासी व्यवस्था पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ दावे करता है या लोगों को इस जलभराव से जल्द ही कोई राहत भी दिला पाता है।